ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पिछले अध्याय में हमने जाना कि पिता के दाह संस्कार के बाद जब वह कन्या दुखी मन से तपोवन में निवास करने लगी। कथा को आगे सुनाते हुए सूत जी बोले, इसके बाद नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, पिता के दाह संस्कार के बाद जब वह कन्या दुखी मन से तपोवन में निवास करने लगी तो उसके बाद मेधावी की कन्या ने क्या किया, क्या उसका विवाह हुआ? इसका उत्तर देते हुए श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते उस कन्या का कुछ समय बीता। इसके बाद एक दिन मेधावी ऋषि की कन्या को उसके शुभ भविष्य की सांत्वना देने के लिए उस वन में भगवान दुर्वासा ऋषि आए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को दुर्वासा ऋषि के बारे में बताते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, ये वही दुर्वासा ऋषि थे जिसको आपकी माता कुंती ने अपने बालपन में प्रसन्न किया था। ये वही महर्षि दुर्वासा थे जिन्होंने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या दी थी। ये वही महर्षि दुर्वासा थे जिन्होंने मुझको भी रुक्मिणी के साथ अपने रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों चलने लगे तब चलते चलते मार्ग में रुक्मिणी के तालु और होंठ बहुत तेज प्यास से सूख गए थे। रुक्मिणी के संकेत करने पर जब मैंने बिना उनकी आज्ञा लिए भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न करके उसके जल से रुक्मिणी की प्यास को बुझाया तो महर्षि दुर्वासा ने क्रोध में आकर मुझे भी हम दोनों के वियोग होने का श्राप दे दिया था। हे युधिष्ठिर, ये वही दुर्वासा मुनि है। इन दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद वह कन्या दुर्वासा ऋषि को उसी प्रकार से आदर पूर्वक पूजन करके अपने घर में लाई जैसे जानकी वाल्मीकि ऋषि को अपने आश्रम में लाई थी। इसके बाद कन्या बोली, हे महाभाग, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है। आप जैसे पुण्यात्मा के दर्शन करके आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल हो गया है। इतना कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब दुर्वासा बोले, हे द्विजसुते, ये मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई। धर्म में तेरी आस्था के बारे में जानकर मैं कैलाश से यहाँ आया हूँ। मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा जो प्राणियों के हित के लिए तप कर रहे हैं। इसके बाद कन्या दुर्वासा ऋषि से कहती है, हे मुने, आपके दर्शन से ही मेरा दुख कम हो गया है। क्या आप मेरे दुखों को जानते नहीं हैं? मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। इसी भय से ना मुझे निद्रा आती है और ना भोजन में मेरी रुचि होती है। अब ना मेरे माता पिता है और ना ही कोई भाई है जो मुझे धैर्य दे सके, इसलिए मैं दुख के साथ जीवित कैसे रह सकती हूँ। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कन्या के वचन सुनकर क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार कर पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। पिछले भाग में हमने यहाँ तक विस्तार से जाना। आज के इस भाग में हम इससे आगे की कथा जानेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अन्य अध्यायों को विस्तार से सुनने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 10। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, परम क्रोधी
दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या से क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजो, नारद का वचन सुनकर समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए दुर्वासा ऋषि ने जो कहा वह सुनो। दुर्वासा ऋषि बोले, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुझसे कहता हूँ। ये विषय किसी से भी कहने योग्य नहीं है, तथापि तेरे लिए तो मैंने ये विचार ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुबगे, इस मास से तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। इस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर कोई मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व है वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। वेदोक्त साधन और जो परम पद प्राप्ति के साधन है वे भी इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने से जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ पर एक बार स्नान करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, ये मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही ये भगवान का स्मारक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध में मैंने अम्बरीश राजा को भस्म करने के लिए अर्थकृत्या भेजी थी, सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रैलोक्य को भस्म करने का सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुबगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने विराम लिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भावों की प्रबलता के कारण असुरा से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली। बाला बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघादी मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं है। कार्तिक मास कम है, ऐसा आप कैसे कहते हैं? सो कहिए, वैशाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कामों को नहीं देता है? सदाशिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने पर क्या फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं है? श्री गणेश क्या सेवा पाकर इच्छित वर नहीं देते हैं? व्यतिपात आदि योगों को और शर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती है? ये मास तो बड़ा मलिन और सब कामों में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? सब दुखों को छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्रीहरि का चिंतन करती मैं जानकी पति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को नहीं देखती हूँ। हे विपेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे इस दुख को दूर करे। इसलिए हे मुने, इन सब फल दाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर से एकदम जाज्वल्यमान हो गए और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके
मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि ये मूर्खा है, हित अहित को नहीं जानती है, अभी इसकी बुद्धि पूर्ण नहीं है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का विद्वानों को भी पता नहीं है, तो थोड़ी बुद्धि वाले पुरुष और विशेष करके कुमारियों को तो हो ही कहां से सकता है। ये कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि से जली हुई है, इसलिए अति उग्र मेरे श्राप को कैसे सहन कर सकती है। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे क्रोध को शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति वह्वल कन्या से बोले। दुर्वासा बोले, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आवे वैसा ही कर। हे बाले, और कुछ भविष्य कहता हूँ, सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया है। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हितहित को नहीं जानती है। शुभाशुभ भविष्य की कोई टाल नहीं सकता है। अच्छा, हमारा बहुत समय व्यतीत हो गया, अब हम जाते हैं, तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा मुनि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभा हो गई। तदंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर ये निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता तत्काल फल देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन से इस प्रकार निश्चय करके अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी बोले, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई। पुरुषोत्तम मास की कथा का ये अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। अध्याय 11। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमसे सुनाइए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत, पंचमुख, सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूमराशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से दुर्दुर्षा और ऋषियों से स्पृहणीया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृप नंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए
वैसे सहसा खड़ी हो गई और तब से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्व वंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभो, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमः, हे मेरे आधार मुंडास्थिमालिन, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों में पीड़ा जिसके, ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डंसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभु, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मक को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभीष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदा शिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए, मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब ये सुनकर महादेव जी उससे बोले। शिव बोले, हे मुनि कन्यके, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है, इसलिए हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर, सर्व धर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोली, हे गिरिजा कांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, इसलिए 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी ना कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई है और ना सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, हे कृपा निधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का ये वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी बोले, हे भीरु, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सुग्रू, वह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमान वश ब्रह्मा तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया।
मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, द्विजात्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। ये बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं, वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रताधिक से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्धान हो गए और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूची बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए, तब वृत्रासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी। पुरुषोत्तम मास की कथा का ये अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे की कथा हम अगले भाग में प्रस्तुत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। अध्याय 12। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए, तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिवजी चले गए, तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और वह कृशोद्री अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंगवाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपर्युक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी ध्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर शुभित रजमंड दल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीन करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता भ्रातृवर्ग
सहेलिए, बहन, भांजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, दीन बंधो, दया निधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही जिसके प्राण हूँ, ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है, फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही। इसलिए आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडु नंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होंगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और न वैसे मेरे को देवी देवकी, न प्रद्युम्न, न सात्यकी प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिरादि को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वसुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद, सांब आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मिणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो, पांडवों के नाथ हरि है और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं। इसलिए हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारका नाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजनार्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने नारद, व्रत के अंत में
14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़ धनवा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ लोक है वहां गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने को समर्थ नहीं हूँ। सूची बोले, हे विप्र लोग, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठ वासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं। चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण चंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहां से जान सकता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए शुरू करते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 13। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़ धनवा ने राज्य, पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस तरह प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को किस तरह प्राप्त हुआ। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथामृत पान से तृप्ति नहीं होती है। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा ने आपको दिखलाया है। सूची बोले, हे विप्र लोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी के प्रति कहा है। वही इतिहास इस समय मैं आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से राजा दृढ़ धनवा का पाप नाशक चरित्र पढ़ा है, उसको सब मुनि श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण नारद, सुनिए। मैं पवित्र करने वाली गंगा के समान राजा दृढ़ धनवा की सुंदर तथा प्राचीन कथा कहूँगा। है देश का रक्षक, श्रीमान बुद्धिमान तथा सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसको दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध, अति तेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र आचरण वाला पुत्र हुआ। कान तक लंबे नेत्र वाला, चौड़ी छाती वाला, बड़ी भुजा वाला, महातेजस्वी वह राजा दृढ़धनवा प्रशस्त गुण समूहों के साथ साथ बढ़ता गया। वह चतुर राजा दृढ़धनवा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए के समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ 4 वेदों का अध्ययन कर गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा कर बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से अपने नगर में वास करने वाले प्रजा वर्ग के नेत्रों को आनंदित करता हुआ पिता चित्रधर्मा के पुर को गया। जिस पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुआ। पुत्र जवान हो, संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो, इससे बढ़कर सार शून्य इस संसार में और क्या है, अर्थात कुछ नहीं है। अब मैं 2 भुजा वाले, मुरली को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख वाले, शांत तथा भक्तों को अभय देने वाले श्री कृष्णचंद्र की आराधना करता हूँ। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, शरधाती, ययाति प्रमुख राजा और शिवी, रंतिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत और भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा तथा अन्य राजा लोग भी अनेकों लोगों को त्याग कर इस अनित्य शरीर से पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर सदा रहने वाले विष्णुपद को चले गए। उसी तरह स्त्री, मकान, पुत्र आदि में
स्नेहमय बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करना हमारा भी कर्तव्य है। ऐसा मन में निश्चय कर समर्थ राजा दृढ़ धनवा को राज्य का भार देकर स्वयं विरक्त हो शीघ्र पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निस्पृह हो और भोजन त्याग कर हर समय मन से श्री कृष्ण चंद्र का स्मरण करता हुआ तप करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रवर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़ धनवा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़ धनवा पितृ भक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करने लगा। नीति शास्त्र में चतुर राजा दृढ़ धनवा अत्यंत शोभित पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगा। अच्छे स्वभाव वाली विदर्भ राज की कन्या उसकी स्त्री गुण सुंदरी नाम की थी। पृथ्वी पर रूप में उसके समान दूसरी स्त्री नहीं थी। उस गुण सुंदरी ने सुंदर चतुर शुभ आचरण वाले 4 पुत्रों को उत्पन्न किया और संपूर्ण लक्षणों से युक्त चारुमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नाम वाले वे सब बड़े मानी शूर अपने अपने नाम से पृथक विख्यात होने लगे। राजा दृढ़ धनवा सर्वगुणी प्रसिद्ध शांत दांत दृढ़ प्रतिज्ञ रूपवान गुणवान वीर श्रीमान स्वभाव से सुंदर 4 वेद और व्याकरण आदि 6 अंगों को जानने वाला वाक चतुर धनुर्विद्या में निपुण काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य को जीतने वाला और शत्रु समुदाय का नाश करने वाला क्षमा में पृथ्वी के समान गंभीरता में समुद्र के समान सम व्यवहार में पितामह ब्रह्मा के समान प्रसन्नता में शंकर के समान एक पत्नी व्रत यानी एक ही स्त्री से विवाह करने का व्रत को करने वाले दूसरे रामचंद्र के समान अत्यंत उग्र पराक्रमशाली दूसरे कार्तवीर्य सहस्रार्जुन के समान था। नारायण बोले, एक समय रात्रि में शयन किए हुए उस राजा दृढ़ धनवा को चिंता हुई कि अहो यह वैभव संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुआ है। न तो मैंने तप किया, न तो दान दिया, न तो कहीं पर कुछ हवन ही किया। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते ही राजा दृढ़ धनवा की रात्रि बीत गई। सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर भगवान की कला की पूजा कर अर्थात देव मंदिरों में जाकर देवता का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देकर तथा नमस्कार करके घोड़े पर सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन को गया। वहाँ पर बहुत से मृग वरा यानी सुअर सिंह और गव्यों यानी चवरी गाय का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़ धनवा के बाण से घायल होकर कोई मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन को चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। प्यास से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा, वहां जल्दी से जाकर और पानी पीकर किनारे पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल बट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर सुग्गा राजा को मोहित करने वाली तुलना रहित मनुष्य वाणी को बोलता हुआ आया। केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही श्लोक को बार बार पढ़ने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। बार बार इस श्लोक को राजा दृढ़ धनवा के सामने पढ़ने लगा। राजा उसके वचन को सुनकर प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस शुभ पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारियल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा।
क्या यह कृष्ण द्वैपायन यानी वेदव्यास के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी तो नहीं है, जो कि श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़ धनवा की सेना समीप आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर्धान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आकर बुलाने पर भी नहीं बोलता है और निद्रा रहित हो उसने भोजन को भी त्याग दिया था। तब एकांत में उसकी रानी ने आकर राजा से पूछा। गुण सुंदरी बोली, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों हुई? हे भूपाल, पृथ्वी के रक्षक, उठिए उठिए, भोगों को भोगिए और वचन बोलिए। देवताओं से भी दुख जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुण सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़ धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना ही समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह देख न सकी। नारद जी बोले, हे मुने, इस तरह चिंता करते हुए पृथ्वीपति राजा दृढ़ धनवा का क्या हुआ सो आप कहें। क्योंकि हे मुने, निर्मल वैष्णव चरित्र यदि थोड़ा भी सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 14। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा दृढ़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा दृढ़धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ शिर से धारण कर शुक पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा दृढ़धनवा ने मधुर वचन से यो कहा। दृढ़धनवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रादिकों के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वालों के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं? श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृप श्रेष्ठ, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए है महामते, उसे कहो। राजा दृढ़धनवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहां भ्रमण करते हुए एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वटवृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर
विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि उस शुक पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना, हे ब्राह्मण, ये सब अतुल समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है। यह सब विचार कर संक्षेप में कहने के आप योग्य हैं। राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो हाथ में रखे हुए आंवला के फल के समान विश्वास संसार के भूत, भविष्यत और जो वर्तमान विषय है उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने ही में संतोष करने वाले, वेदाध्ययन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। आपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में धर्म पूर्वक वास करते बहुत समय बीत गया, परंतु तुम्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, अई सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है, और तब दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा पर लोक में कल्याण करने वाली होती है। उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बाद में धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे विभु, आप सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुव्रत अर्थात हे सुंदर व्रत करने वाले, आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते हैं। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार से उद्धार को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अंगवेन नामक राजा दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह हे स्वामिन, आपको भी संताति दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सत्पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कर्दम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगियों में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता भया। 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था।
इस प्रकार तप करते उस तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण की अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। अध्याय 15। श्री नारायण बोले, नारद, सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रैलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के एक रक्षक हो, दिव्य हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदयांधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से प्रसन्न मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, यदि आप प्रसन्न हैं, तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सूना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्रीहरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है।
रमानाथ क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य उल्टा है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र दैव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है? इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रु धारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी बोले, हे हरे, हे दीन बंधो, हे दया सिंधोष, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को नहीं सहने वाले, आपकी वह दया आज कहाँ चली गई? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहा गया? अपने भक्त को देने के लिए आपके हाथ में ही स्थित 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती है। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है। तब आज इस ब्राह्मण की पुत्र की इच्छा पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है। इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वैन्ते, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।